हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के नए लेक्चर में आपका बहुत स्वागत है। आज के नए लेक्चर का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वैद्युत विभव। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम सर्वप्रथम वैद्युत विभव की परिभाषा के बारे में जानेंगे। इसको परिभाषा को हम अपने शब्दों में कैसे बना सकते हैं, इसके मात्रक को निकालना जानेंगे व इसकी विमा को लिखना जानेंगे। और वीडियो के अंत में देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटिव दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोर्ड परीक्षा के लिए न्यूमेरिकल। इसलिए बच्चों वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल कॉन्सेप्ट फिजिक्स बाय DC गुप्ता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो बच्चों आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और सर्वप्रथम देखते हैं इसकी परिभाषा को हम कैसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। सर्वप्रथम मैंने बताया था कोई भी परिभाषा लिखनी है तो उसका सूत्र हमें अपने माइंड में लेकर चलना होता है। तो उसका सूत्र होता है V = W/Q0। इसको Q0 भी बोलते हैं, Q0 भी बोलते हैं। अब ये इसका सूत्र हो गया, तो इससे इसको सूत्र को परिभाषा में कन्वर्ट हम कैसे करेंगे। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेश है तो जाहिर सी बात है कोई भी बिंदु आवेश है तो उसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र होगा। चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र होगा। तरंगे, इससे रेडिएशन निकलता है, लगातार तरंगे निकलती हैं तो एक प्रकार का क्षेत्र बन जाता है जिसको हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक, अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश Q0 के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो इसको परिभाषा को लिखेंगे। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश के मान Q0 मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ये इसकी हिंदी में परिभाषा हो गई। अब आइए बच्चों देखते हैं इसकी इंग्लिश में परिभाषा किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो
the electric potential, the electric potential at a point in an electric field is the ratio of the work done W in bringing a test charge from infinity to that point, to the magnitude of the test charge, to the magnitude of the test charge। ये इसकी परिभाषा इंग्लिश में हो गई। इसके बाद इसको देखते हैं। इट इज डिनोटेड बाई बी, कैपिटल बी, अर्थात इसका सूत्र लिखते हैं डेट इज मतलब होता है अर्थात बी इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। ये इसका सूत्र हो गया। अब इसकी मात्रक देखते हैं। तो यूनिट ऑफ बी बराबर यूनिट ऑफ W बटे यूनिट ऑफ क्यू नॉट। अब देखते हैं W का मात्रक हमारा क्या होता है, न्यूटन मीटर और इसका एम्पियर और सेकंड। न्यूटन को एम केस में लिख सकते हैं हम, तो किलोग्राम मीटर सेकंड -2 और मीटर अपान एम्पियर और सेकंड। अब इसको फिर सरल कर सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड -2 अपान एम्पियर और सेकंड। इसको फिर सरल कर सकते हैं, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड -3 और एम्पियर -1। ये इसका मात्रक होता है यूनिट ऑफ बी। इसके बाद देखेंगे डायमेंशन ऑफ बी। इसका एक मात्रक और होता है यूनिट अदर यूनिट ऑफ बी बराबर बोल्ट। इसको बोल्ट भी बोलते हैं। जो इसका एक और मात्रक होता है हमारा बोल्ट में। बोल्ट को हम बोलते हैं ऐसा ही मात्रक। जे हमारा हो जाएगा एम केस मात्रक। बोल्ट को हम बोलते हैं ऐसा ही मात्रक। और जे मीटर किलोग्राम सेकंड में, इसको बोलते हैं एम के एस मात्रक। मीटर किलोग्राम सेकंड में है क्योंकि इसलिए इसको बोलते हैं एम केस मात्रक। इसको बोलते हैं ऐसा ही मात्रक। डायमेंशन ऑफ बी तो निकालते हैं बराबर किलोग्राम की विमा एम मीटर की विमा एल और एस सेकेंड की T-3 और एम्पियर की एम्पियर रहती। तो ये हमारी आ गई है डायमेंशन ऑफ बी बराबर ML2 T-3 और A-1। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दो। ये हमारी विमा। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। सर्वप्रथम इसका एग्जाम्पल एक 3.4 गुणा 10⁻⁻⁷
कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 गुणा 10⁻⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है? उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है? इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सर्वप्रथम इसमें देखते हैं मान अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन डेट, प्रश्नानुसार हमें मान दिए हैं। ये हमारा क्या है? कूलाम आवेश Q नॉट 3.4 गुणा 10⁻⁻7 कूलाम अनंत से किसी बिंदु तक लाने में। ये हमारा दिया है W कार्य 1.7 गुणा 10⁻⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है? तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन, W एप्लाइड फार्मूला B बराबर वैद्युत विभव, सॉरी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ B, W ने B ज्ञात करना है, सॉरी B ज्ञात करना है। तो B बराबर W/Q नॉट। W हमारा दिया 1.7 गुणा 10⁻⁻5 जूल। B ज्ञात करना है तो बराबर मान रख लीजिए 1.7 गुणा 10⁻⁻5 अपॉन 3.4 गुणा 10⁻⁷, और इसका मात्रा हो जाएगा वोल्ट। तो इसको दशमलव से दशमलव हट गया, 17 दूनी 34। तो इसको इधर लिख लेते हैं बराबर 1/2 गुणा 10⁻⁻5 ये वाला, और प्लस 7 माइनस नीचे है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 7 वोल्ट। तो ये हमारा हो गया 1/2 गुणा 10⁻2 वोल्ट, और 10⁻2 हमारा हो जाएगा 100। तो B बराबर 10⁻2/2 वोल्ट और 100/2 वोल्ट, और ये हो गया 50 वोल्ट। तो ये हमारा मान आ गया। एक एग्जाम्पल इसका और देखते हैं। क्वेश्चन the amount of work done, the amount of work done in bringing a charge, in bringing a charge of 1.3 गुणा 10⁻⁷ कूलाम from infinity to a point in an electric field, to a point in an electric field is 6.5 गुणा 10⁻⁵ जूल। Find the electric potential at the point. Find the electric potential at
दी पॉइंट। सेम है जैसा पहले कराया था। सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 1.3 गुणा 10⁻⁻7 कूलम फ्रॉम इनफाइनाइटी टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 6.5 गुणा 10⁻⁻5 जूल। अर्थात 1.3 गुणा 10⁻⁻7 कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में 6.5 गुणा 10⁻⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है। तो वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन डेट क्या क्या मान दिया है, क्यू नॉट 1.3 गुणा 10⁻⁻7 कूलम और डब्ल्यू दिया है 6.5 गुणा 10⁻⁻5 जूल। कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ बी। बी हमें ज्ञात करना है। तो अप्लाइड फार्मूला बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट मान रख दीजिए 6.5 गुणा 10⁻⁻5 अपॉन 1.3 गुणा 10⁻⁻7। तो दशमलव दशमलव बढ़ गया 13 पंजे 65। तो 5 गुणा 10⁻⁻5 और प्लस का 7। तो ये आ जाएगा b बराबर 5 गुणा 10⁻⁻5 और प्लस का 7 ये था। तो 5 गुणा 10⁻2 बराबर 500 वोल्ट। ये हमारा 500 वोल्ट इसका आंसर आ गया। बच्चों वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।